आज का दिन बहुत ही घटनाक्रम का दिन रहा क्रिकेट में और शायद इसी का नाम टेस्ट क्रिकेट है, क्योंकि जो काम भारत के वर्तमान बड़े बड़े सुरमा नहीं कर पाए क्रिकेटर, वो काम आज नंबर 10 और 11 के बल्लेबाज जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने कर दिखाया। जी हाँ दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया के 445 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम फॉलो ऑन तक नहीं बचा पा रही थी, क्योंकि भारत के 9 विकेट गिर गए थे और तब भी भारत को फॉलो ऑन बचाने के लिए 31 रनों की ज़रूरत थी। जब 215 रन पर भारत का 9वां विकेट गिरा रविंद्र जडेजा के रूप में, जो कि 77 रन बनाए, तो उस वक्त ऐसा लगा कि भारत को शायद फिर से आज दोबारा बल्लेबाजी करने के लिए आना होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम भारत को फॉलो ऑन नहीं देती। और इससे बचने के लिए यह ज़रूरी था कि भारतीय टीम उसके 445 रनों के लक्ष्य तक तो नहीं, एटलीस्ट 246 रन बना ले, क्योंकि फॉलो ऑन का जो नियम है वह यही है कि आप सामने वाला टीम जितना बनाता है उससे आपको 199 रन से ज़्यादा बनाने होंगे। यदि आप उससे 199 रन से ज़्यादा पीछे रह जाते हैं तो आपको दोबारा बल्लेबाजी करने के लिए सामने वाली टीम कह सकती है। और इसी के कारण आज जब 215 रन पर भारत का 9वां विकेट गिरा तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम को दोबारा बल्लेबाजी करने के लिए आना होगा, क्योंकि समय बहुत कम है इस टेस्ट मैच में। बारिश की वजह से, यह जो बारिश लुका छिपी का खेल खेल रही है, इसके वजह से इस मैच में बहुत ही कम समय बचा हुआ है, या यूँ कहिए तो केवल 90 ओवर अब बचा हुआ है, जो कि कल के दिन का 98 ओवर बचा हुआ है। इस वजह से भारतीय टीम पर काफ़ी ज़्यादा दबाव थी। ड्रेसिंग रूम एकदम से माहौल शांत हो गया था। कोच, कप्तान, बैटर्स, विराट कोहली, शुभमन गिल, केएल राहुल सभी परेशान थे, कोच स्टाफ्स की भारत को दोबारा बल्लेबाजी करने के लिए आ जाना होगा। और यदि ऐसा होता तो ये जो लुका छिपी खेल के बीच में जो बार बार खेल का इंटरप्शन हो रहा है ड्यू टू रेन, तो हो सकता था कि भारतीय बल्लेबाजी एक बार फिर तहस नहस हो जाती और भारत इस टेस्ट मैच को हार भी सकता था। लेकिन अब 99% जो चांस है वो है कि मैच ड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि इस मुश्किल परिस्थिति से जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने भारत को निकाल दिया। और इन दोनों के बीच अभी भी 37 रनों का साझेदारी हो गया है और भारतीय टीम अब फॉलो ऑन को अवॉइड कर चुकी है, क्योंकि भारत ने आज दिन के समाप्ति पर 252 रन बना लिए हैं और भारत का अभी भी 1 विकेट शेष है। और इस मैच में अब केवल 1 दिन का खेल बचा हुआ और कल भी बारिश होने की संभावना है। कल जब भारत का आखिरी विकेट जब भी गिरे, 2 ओवर, 4 ओवर, 10 ओवर बाद जब भी गिरे, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को जो बैटिंग करने के लिए आना होगा, तो ऑस्ट्रेलिया एटलीस्ट 1 सेशन खेलेगी, क्योंकि उसके पास 160-70 रन होंगे और अभी 193 रन का लीड है ऑस्ट्रेलिया के पास। लेकिन जब वह बल्लेबाजी करने आएगी तो एटलीस्ट उसे 1 सेशन खेलना होगा, वो भी तेज़ तर्रार सेशन, और भारत को वो उसे 2 सेशन कम से कम देना होगा, क्योंकि बारिश का भी खेल जारी है। यहाँ बारिश भी बार बार आ रही है, जा रही है, एंड ड्यू टू रेन इंटरप्शन कि ऑस्ट्रेलिया को एटलीस्ट 2 सेशन बचाने होंगे, या यूँ कहिए कि 50 ओवर कम से कम भारत को उनको अपनी गेंदबाजी को देने होंगे ताकि वह विकेट ले सके, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास ऑलरेडी 1 गेंदबाज कम है। तो भारत इस मैच को समझे कि यूँ अब बचा ले गया, या एक तरफ से भारत की यह जीत हो गई। और एक और जो खबर पर आज विराम लग गया वो था गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच के रिश्तों का, क्योंकि जब आकाशदीप ने, जब भारत को केवल 4 रन चाहिए था फॉलो ऑन बचाने के लिए, उस वक्त जब आकाशदीप ने चौका लगाया, तो उस वक्त गौतम गंभीर और विराट कोहली का जो सेलिब्रेशन था, दोनों साथ में जो सेलिब्रेशन किए, वो सेलिब्रेशन अब इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर भी विराम लगा दिया है कि दोनों के बीच कोई अंदरूनी मामला या मनमुटाव चल रहा है, क्योंकि मतभेद एक अलग चीज़ है और मनभेद एक अलग चीज़ है। तो ऐसा र्यूमर्स आ रहा था कि दोनों के बीच अब मतभेद तो नहीं है, लेकिन मनभेद जारी है। लेकिन अब आज उस सेलिब्रेशन के बाद इस चीज़ पर भी विराम लग गया और भारतीय टीम भी आज ये जो 3-4 टेस्ट मैच से एकदम से बिखरी हुई थी, वो भी अब एकजुट होगी, क्योंकि जब आप ऐसे छोटे छोटे पलों को जीतते हैं, जब ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से आप लड़ करके बाहर आते हैं और टीम का, देश का नाम रोशन करते हैं, तो टीम में एक एकजुटता सी आती है। और फिर जो बल्लेबाज फ्लॉप होते हैं उसके अंदर भी एक सिक्योरिटी आती है और वह उसका भी मनोबल हाई होता है, क्योंकि आज बड़े बड़े जो स्टार प्लेयर है, चाहे वो आप यशस्वी जायसवाल का नाम ले ले, शुभमन गिल का नाम ले ले, ऋषभ पंत का नाम ले ले, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जो भी बल्लेबाज है, वह सभी आज यही सोच रहे होंगे कि यदि जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप जैसे बल्लेबाज 10-11 नंबर के बल्लेबाज यदि इतनी देर बैटिंग कर सकते हैं, तो हम लोग के साथ ये क्या चल रहा है। खैर, विराट कोहली का तो वो जो
तीसरे और चौथे स्टंप की गेंद से जो छेड़खानी वाला क्रम है वह जारी है और इसी की वजह से वह बार बार आउट भी हो रहे हैं। और रोहित शर्मा भी ठीक उसी लाइन लेंथ पर पुल शॉट के चक्कर में वह बार बार आउट होते हैं। तो इन बड़े बड़े बल्लेबाजों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, नहीं तो जो हाल 2011 के वर्ल्ड कप जीतने के बाद बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ हुआ था कि उसे साइडलाइन कर दिया गया टीम से। तो आप याद रखिएगा कि यदि भारतीय टीम इस टेस्ट सीरीज को हारती है तो एटलीस्ट 2 से 3 बड़े बड़े बल्लेबाज को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और वह आप सभी समझते हैं कि वह बड़े बड़े बल्लेबाज कौन है। और पता नहीं है क्या है कि एंड मोमेंट पर ये जो बड़े बड़े सितारे हैं ना हमारे, वह फ्लॉप हो जाते हैं। जब भी भारत को इनकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है ये आउट हो जाते हैं। केएल राहुल ने तो खैर आज जीवनदान मिलने के बाद बढ़िया बल्लेबाजी किया और टीम को संकट से उबारा, लेकिन रविंद्र जडेजा ने भी आज बेहतरीन बल्लेबाजी की। ऑस्ट्रेलिया जैसे पिच पर जहां कि आप पहला टेस्ट मैच खेल रहे हो, वहां पर आप 77 रन की पारी खेलते हैं और देश का नाम तो रोशन करते ही हैं, साथ ही साथ अपना इमेज भी आप ड्रेसिंग रूम में एक बढ़िया बनाते हैं। तो शायद अब जो रेस्ट के मैच है उसमें रविंद्र जडेजा ही खेलेंगे, क्योंकि आने वाली पिच जो है मेलबर्न और सिडनी वह बैटिंग फ्रेंडली पिच है। क्योंकि शुरुआती के जो 3 टेस्ट मैच थे जो कि एडिलेड में, ब्रिस्बेन में और गावा में खेले गए, वह थोड़ा बॉलिंग फ्रेंडली पिच था और जहां बॉलर्स को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलता था, जहां काफ़ी ज़्यादा बाउंस थी। और उन सब पिचों पर ऑस्ट्रेलिया ने जान करके ऐसा रखा था ताकि भारतीय टीम को पहले डराया जा सके। लेकिन खैर पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मैच हार जाती है और तीसरा टेस्ट मैच अब ड्रॉ के कगार पर है और संभवतः ड्रॉ ही होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया यदि ऐसा रिस्क लेती है तो ऑस्ट्रेलिया हार भी सकता है। क्योंकि यदि भारतीय टीम जीतने के लिए जाएगी और आक्रामक बल्लेबाजी करती है तो भारतीय टीम जीत भी सकती है। लेकिन खैर क्या होगा आगे वो तो अब कल ही पता चलेगा कि ऑस्ट्रेलिया टीम कितना परसेंटेज ऑफ रिस्क लेती है, कितना परसेंटेज ऑफ शॉर्ट रिस्क वाली खेलती है और क्या करती है। बाद बाकी यदि आपको हमारा वीडियोस पसंद आया और तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्त।